अनुराग बी फेयर प्लीज। कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लग रहा है सबको, ये बात बोलनी जायज नहीं है ना अनुराग। नहीं बोल रहा हूँ अमीश जी, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे लगा होगा भाई, एक दो घटनाएं ऐसी हो सकती है, सबको कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लग रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये ना आपका एक नेता कह रहा था नपुंसक हो रहे, आप कह रहे कुत्ता काटने वाले इंजेक्शन लग रहा है उसकी जगह पे। एक सेकंड अनुराग, आपने अपनी बात को रख लिया, आपने वेट करिए प्लीज। संबित 20 सेकंड को बोलिए देन। ठीक है, थैंक यू अमीश भाई। यहां पे मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी की वैक्सीन है ये। खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो नहीं लगवाते, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। पर वो यहाँ कुत्ता काटने का इंजेक्शन लग रहा है। बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं, मगर पहले आप वो बाइट दिखाइए और इसी डिबेट में प्रूफ करिए कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था ये बीजेपी, ये तो कहा था, उनका बयान है, लगातार चला रहे हैं। हमारी सरकार आएगी फिर से चला दीजिए। ये यहां पर चिल्ला रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए ये कुत्ते काटे का मेडिसिन की, अब देखो जिस प्रकार से ये हो रहे हैं, ये सड़क पे बैठ के पोलो खेल रहे हैं बिना घोड़े के, तो मुझे लगता है इनको इंजेक्शन की आवश्यकता है। ये मैं ये सब कुत्ते काटे का इंजेक्शन, इन सब विषयों पे नहीं जाना चाहता, मगर ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, मैं आगे आपसे एसटीएसएन ने तो 2 जून को कहा था कि शरिया के साथ छेड़छाड़ हुई, इसलिए कोरोना अब चला भी गया है। शरिया से चेन मत भगवान ने कम कर दिया है, वैक्सीनेशन की ड्राइव ने कम कर दिया है। अब आप क्या कहते हैं? अमेश जी, मैंने बहुत शालीनता से सबको सुना, मुझे विश्वास है कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों को और तमाम उन हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने रोल प्ले किया, वो बधाई के पात्र हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो 100 करोड़ वैक्सीन लग गई, इसको लेकर के एक मार्केटिंग की जा रही है, यह पूरी तरह से फर्जी है। और ये मैं डेटा के साथ इसलिए कह रहा हूं, जो कहा संबित जी ने कि 1.3 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लग रहा था। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, जब भारत सिरिंज प्रोड्यूस ही नहीं करता एक दिन में इतना, तो वैक्सीन कैसे लग सकता है? हमारा ये डेटा ही नहीं है। दूसरी चीज, ये आंकड़ा गलत है, वैक्सीन घोटाला है। ये वैक्सीन लगी नहीं है लोगों को, फर्जी सर्टिफिकेट डाउनलोड हुए हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बैठा हूं, अब बताइए मैं सेकंड डोज लगवाना चाहता हूं अमीश भाई, लेकिन कैसे लगवाऊं? मैंने तो बुक की थी, मैं घर पे बैठा चाय पी रहा था, लेकिन मुझे वैक्सीन घोटाला आपके साथ ऐसा हुआ है? मोदी जी के दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, आपकी स्टोरी हम चैनल पे चलाएंगे, वो सर्टिफिकेट जरूर भेजिएगा। आपको वैक्सीन नहीं लगी है और आपके साथ घोटाला हुआ है। बिल्कुल मैं अभी आपको शेयर करवा रहा हूं अमीश भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ कि इनके साथ घोटाला हो गया है और सुई नहीं है, वैक्सीन दी जा रही है। ये तो नया मामला लेकर आए हैं संबित। बिल्कुल, आज आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपने 100 करोड़ का जो आंकड़ा पार कर लिया है देश ने, आज ये छोड़ने वाले नहीं है। आप पहचानिए देशवासियों, ये कुछ लोग जो है वो ड्रग्स के समर्थन में होते हैं, लेकिन भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, उसके समर्थन में नहीं है, लेकिन ड्रग्स के समर्थन में। इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। संबित पात्रा, ये इसी देश में हो रहा है, इसी देश में हो रहा है ये सब कुछ। संबित पात्रा, ये आवाज भी बंद कर देते हैं आप दूसरे लोगों की। आपने शदाब बात को रख लिया। शदाब, ये अल्लाह का कर्म है। क्या क्या आपने शदाब, एक सेकंड, क्या अल्लाह का कर्म है? इतनी बद इंतजामी के बाद, सरकार की इतनी घटिया पॉलिसी का जो रोल प्ले किया है, और मुझे यकीन है कि अगर हमारी सरकारें इसी तरह करती रहेंगी तो समय तो आपके 3-4 पॉइंट है। सुई घोटाला है, जब अल्लाह का कर्म है, वैक्सीन का कुछ काम नहीं है। ठीक है संबित, अब आप जो शदाब लगातार नहीं बोलते, संबित जवाब, छोटा जवाब संबित, देन आबे दुबई विल कम। देखिए अमीश भाई आपको क्या लगता है क्या जवाब दिया जाए? एक यहां बोल रहा है कि कुत्ते काटे का इंजेक्शन लग गया है, दूसरा बोल रहा है सुई नहीं है, कैसे इंजेक्शन दे सकते हैं आप, और ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ अल्लाह के कारण से हुआ है, ये तो वैक्सीन के कारण ही नहीं हो रहा है। अल्लाह मेहरबान है तो अभी बीमारी हो नहीं रही है। तो देखिए अल्लाह तो बड़े हैं, हम सबके। आप क्यों नहीं कंप्लेंट कर रहे हैं? जाके मैं घर बैठे डिपार्टमेंट बनी हुई वहां क्यों नहीं गए? यहाँ पर बता दीजिए, पूरी दुनिया को बता दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पहला डोज लगाया होगा ना, तो पहला डोज में भी मिलता है और सेकंड डोज में भी मिलता है सर्टिफिकेट। तो आप पहला डोज कैसे
फर्स्ट डोज लगवाई है? बिना लगवाए आ गया संबित फर्स्ट डोज लगवाई है? कौन सी टेक्नोलॉजी है? ठीक है। अरे अमित जी पूरा सुन लीजिए, अगर जवाब देना तो पूरा सुन लीजिए। अमित भाई मैं कैसे बोलूंगा बीच में, मैं तो इनको पूरा सुनना, बीच में मैं चुप बैठा हूं। मैं देखिए बदतमीज लोगों के साथ और जिनका बेसर पैर बातों का जवाब कोई दे नहीं सकता है। एक कहावत है वेद में कि मूर्खों के साथ कभी भी आपको डिबेट नहीं करना चाहिए, तो मूर्ख आपको आपके लेवल पे लेके आएगा। संबित बताइए कि नहीं, हिम्मत नहीं है तो आप शांति से बैठिए, मैं बोल लूं। कैसे वैक्सीन लग सकता है? अच्छा ठीक है, वैसे ही जैसे रोहिंग्या घुस जाता है वैसे ही लगा है आपको। जैसे रोहिंग्या हिंदुस्तान का निवासी है ना आपके लिए, वैसे ही आपको वैक्सीन भी लगा है। हाँ, आपके लिए तो रोहिंग्या हिंदुस्तानी है, बांग्लादेशी हिंदुस्तानी है, वैसे ही आपको वैक्सीन लगवाएंगे आप। ये आप अपनी मुसलमानों को फर्जी वैक्सीन, मतलब आप जरा सोचिए अमीश भाई, यहां पर किस प्रकार का षड्यंत्र ये लोग, यहां मुसलमान शब्द भी नहीं बोला गया, मुसलमानों को फर्जी वैक्सीन लगवाना। और दूसरी बात इन्होंने कहा अल्लाह का रहमो करम है तभी हिंदुस्तान आज बचा हुआ है। देखिए अल्लाह तो बड़े हैं, वो तो ईश्वर है, मगर आप बताइए इस लॉजिक से जो हुआ था इससे पहले जब परिस्थिति खराब थी तब क्यों नहीं कहते थे कि अल्लाह के कारण परिस्थिति खराब हो गई? अच्छी परिस्थिति हो गई तो अल्लाह के कारण हो गई, खराब परिस्थिति हो गई तो वो मोदी के कारण हो गई। ये किसको फर्जी वैक्सीन लगाना? अमीश भाई मैं तो हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, वैसे आप तो ठीक करते हैं, इन लोगों को बुलाते हैं ताकि देश में ये लोग एक्सपोज हो सके, मगर ऐसे लोगों को बुलाना डिबेट में भी अपने आप में एक पाप है जो कहते हैं मुसलमानों को फर्जी वैक्सीन लगाई गई। शदाब और दूसरा यहां पर बिना वैक्सीन लेकर बैठे हुए हैं, हरा कुर्ता नहीं, ये हरा कुर्ता पहन के बिना वैक्सीन लगा के क्यों बैठे हैं? इनको घर भेजिए। जो लोग वैक्सीन नहीं लगाते हैं उनको वैक्सीन वाले डिबेट में क्या अनुराग कार्यक्रम जो वैक्सीन यहाँ पर वैक्सीन वाले डिबेट में क्यों बुलाया जाए? अनुराग हमारी वैक्सीन भी उनको लग जाए, अरे अनुराग सुरक्षित हो जाए, उनको तो सुरक्षा दीजिए। अनुराग भाई सुन लीजिए, अरे अनुराग भाई मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ संबित। नहीं मैंने सुन लिया, को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं गप्पूलाल का जवाब दे रहा था। अरे एक सेकंड अनुराग भदौरिया बस करिए, अनुराग बस करिए। करनी होती है वो, पूछोगे दिल्ली तो बताएंगे पाकिस्तान, पूछोगे पाकिस्तान तो बताएंगे अफगानिस्तान। ये देश की बात करते कब है? इनसे पूछा जा रहा है हिंदुस्तान की बात तो एक सेकंड अनुराग एक सेकंड शदाब चौहान बोलिए आप। अरे अनुराग जी गलती से कहीं कुत्ते काटे वाला इंजेक्शन तो नहीं लग गया है आपको? तब से आप वही बोले जा रहे हैं कुत्ते काटे वाला इंजेक्शन, कुत्ते काटे वाला इंजेक्शन आपको लग गया, आपको गलती से इंजेक्शन लग गया कुत्ते काटने वाला, इसलिए आप थोड़ा गड़बड़ा जा रहे हो। बोलते बोलते आप बांग्लादेश चले गए। अरे हम तो सोच रहे थे हमारी बात करोगे तो आप तो बांग्लादेश भाग गए थे, फिर आपको खींच के लाना पड़ता है। कहाँ जा रहे हो भाई? एक सेकंड शदाब को दिखाइए, शदाब को दिखाइए। यही सिखाया अखिलेश यादव ने आपको? अखिलेश यादव से यही सीख के आए आपको, जो भोभो कर रहे हैं आप? अपनी टर्न पे बोलिए, आपको शर्म नहीं आती? भाषा आप अहंकार में डूब गए अनुराग जी। पूरी बात सुनिए, मैं प्रेम से आपसे अनुरोध कर रहा हूं इतनी देर से कि अपने टर्न पे बोलिए, लेकिन आप हर जगह कूदना है आपको, ये गलत बात है। मैं संबित जी से 2 पॉइंट पे सवाल करना चाह रहा हूं जो जेन्युइन इश्यूज है। पहला तो यह बता दीजिए कि भारत एक दिन में कितनी सिरिंज प्रोड्यूस करता है, वो डेटा दे दीजिए। दूसरी बात, जो 100 करोड़ वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, मुझे वो टेक्निक बता दीजिए जो 15 किलोमीटर दूर बैठकर वैक्सीन लग जाती है, मैं घर पे हूं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी आई है? ये तो मुंह पे लगा।